बात चल रही थी प्रातः क्लास की। 6 जनवरी 1968 शनिवार को 30वें पेज के एकदम मध्यांत में बात चल रही थी। बॉम्बे में भी कोई जगह है जहाँ खेती होती होगी, तो वो समंदर में जाकर के गंदा नाला पड़ता है। तो समुद्र से भी तो निकलते हैं ना, क्या मीठा पानी भी निकलता है, गंदा पानी भी निकलता है। गंदा पानी कहाँ से निकलता है? अरे नदियां जितना भी कचरा बहा के ले जाती हैं इस पृथ्वी का, मनुष्यों का, जानवरों का, है वो सब कहाँ जाता है? समंदर में ही तो जाता है। हाँ, तो सारा कचरा सदियों से इकट्ठा हो रहा है समंदर में। तो उस समंदर से जो पानी होगा वो खारा होगा या नहीं होगा? हाँ, खारा होता है। लेकिन समंदर में मीठा पानी भी आता है। कहां से आता है? वो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से आता है, जहां नदियां का पानी पहुंचता ही नहीं है। वहां तो बर्फ ही बर्फ, शुद्ध जल है। हाँ, जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, बर्फ को पिघलता है तो डिस्टिल्ड वाटर बढ़ाई देता है। तो वो मीठा पानी होगा या खारा पानी होगा? हाँ, वहां से जो धाराएं निकलती हैं उसमें मीठा पानी आता है। तो उसमें भी ताकत रहती है। किसमें है? मीठे पानी में या खारे पानी में? मीठे पानी में ज्यादा ताकत रहती है। बाकी ऐसे नहीं कि खारा पानी में ताकत नहीं रहती, थोड़ी बहुत तो रहती है। हाँ, तो ये बहुत उनका काम है, किनका? सागर का। क्या कि खुद बैठ करके समझे। कौन सा सागर? जड़ सागर नहीं, चैतन्य सागर। खुद बैठ करके समझे और फिर दूसरों को भी समझाए। देखो, यहाँ जो फर्टिलाइजर वाले हैं ना, बाकी बाप कहते हैं भले ये जो हैं गंध, तो वहां तो ऐसी चीज नहीं बनती होगी। कहा? नई दुनिया में है वहां गंध नहीं बनती। अरे देवता कुछ खाना पीना करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। तो फिर लेटरिन नहीं करते होंगे फिर? है? अरे वहां तो जितना भी ये इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो सुराख हैं उनमें से सुगंध ही सुगंध निकलता है। दुर्गंध का क्या नाम निशान नहीं। तो वहां तो ऐसी कोई चीज नहीं बनती है जो समंदर में जाके गंध गिरे। नई दुनिया में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे थोड़े ही है कि वहां गंध में जाकर के खेती बेती करते होंगे, नहीं। अरे जब विनाश होता है ना नई दुनिया बनने से पहले, तो ये सारी सृष्टि के जितने भी प्राणी मात्र हैं, मनुष्य मात्र से लेकर के पशु पक्षी है, और ये जो ये कीड़े मकोड़े हैं कि नहीं, मछलियां, ये सबका जो गंध है सागर में जोर से हिलोरें आती हैं ना, जलमयी होती है ना, तो किनारा कहां मिलता है फिर जब नई दुनिया शुरू होती है? तो है भारत में। तो भारत में सारा कचरा जाकर के इकट्ठा इतना हो जाता है, पहाड़ के पहाड़, और उस पहाड़ से वो कचरा धीरे धीरे भारत में
आता रहता है, उसी से खेती ऑटोमेटिक तैयार होती है। हाँ, तो खेती होगी होगी ना वहां। वहां ये गोबर गोबर की बात नहीं है क्या कि जानवरों का गोबर डालना पड़े, गंद डालनी पड़े, नहीं। अरे वहां तो ह्यूमन जानवर भी नहीं होते, होते हैं नहीं। तो जब ह्यूमन ही जानवरियत वाले नहीं होंगे तो फिर उनके संग के रंग में रहने वाले प्राणी, पशु, पक्षी, वो कैसे होंगे? है? वो मनुष्यों जैसे ही होंगे, देवताओं जैसे ही होंगे, या अशुद्धता फेंकने वाले होंगे? नहीं। तो वो तो नेचुरल, वो जो धरती होती है ना, उनमें बस यहां डाल दो तो बहुत फर्स्ट क्लास ये चीजें निकल आती खाने पीने की। और वो चीजों में एकदम मिठास। अब क्या अच्छा लगता है? मीठा अच्छा लगता है कि कड़वा अच्छा लगता है कि नमकीन अच्छा लगता है कि तीखा अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? मीठा अच्छा लगता है। हाँ, तो देखो वहां मिठास ही मिठास, फर्स्ट क्लास। तो तुमको फीलिंग आना चाहिए कि भाई स्वर्ग, हेवनली गॉडफादर का रास्ता बताया हुआ स्वर्ग, हेवन, उसमें कोई भी गंदगी की बात नहीं है। क्यों? कचड़े को तो जीत लिया ना, कचड़े की दुनिया को जीत लिया, या रह गई? नहीं, कचड़े की दुनिया, वो जो सागर हिलोरे मारता है ना जोर जोर से जलमई में, तो कचड़ा भी साफ हो जाता है कि कचड़े की भी जो असलियत है, सार है, वो भारत के किनारे किनारे इकट्ठा होता है कि कचड़ा इकट्ठा होता है? सार, उसे कहेंगे अर्क। जैसे कोई चीज का अर्क निकाला ना, जैसे गौमूत्र है, गौमूत्र जो है उतना शुद्ध चीज नहीं है, लेकिन उसमें से जो अर्क निकाला जाता है, जैसे गुलाब का अर्क निकालते हैं, तो वो गुलाब में ज्यादा खुशी होगी या अर्क में ज्यादा खुशी होगी? अर्क में ज्यादा खुशी। तो ऐसे ही तुम बच्चों को फीलिंग आना चाहिए कि है बिन, है क्या बिन उस कचड़े को। हाँ, कौन से धर्म का कचड़ा? कहां से सबसे जास्ती कचड़ा आता है? इस्लाम धर्म से ज्यादा कचड़ा आता है। अच्छा, इस्लाम धर्म वाले 3-3, 4-4 बीबियां, 5-5 ही ज्यादा से ज्यादा रखते हैं, उनमें कहां से कचड़ा इकट्ठा हो गया? क्रिश्चियन धर्म, और क्रिश्चियन धर्म के जो भी सहयोगी धर्म बनते हैं उनमें से उनको जीत लिया। कचड़ा बनाने वाली दुनिया के जो धर्म हैं उनको जीत लिया, तो क्या बन गया? है बिन। क्या जीता? कचड़ा जीत रहा है या शुद्ध चीज जीती है? क्या जीता? कचड़ा को जीत लिया। तो तुम बच्चों को ये फीलिंग आना चाहिए, ये जो हेवन है उसमें फिर कोई भी गंदगी की बात नहीं रहती, सारी गंदगी जीत ली ना। हा? तो देखने की तो बात ही नहीं है, कोई प्रकार की देखने की बात नहीं है। अरे देखने में भी किसी को गंद नहीं आवेगी, वो ऐसा हेवन होगा। हाँ, सूंघने में आवेगी? न देखने में, न सूंघने में, न सुनने में। तो ऐसे स्वर्ग का तुम लोग मालिक बनते हो, है? उस स्वर्ग में तुम जाते हो, है? तभी भी बाप कहते हैं सबको, बच्चे तुम अभी क्या बनते हो? तुम तो पदमा पदम पति बनते हो, है? पदम से ऊंचा कोई अंक होता है? कोई संख्या होती है? नहीं।
सारी संख्याएं जानते हो, ऊंच ऊंच संख्याएं, मध्यम संख्याएं, नीच वाली कन्या संख्याएं कौन सी? नहीं जानते? अरे जैसे एक है, उसके ऊपर एक जीरो रखा, फिर 2 जीरो रखा तो सैकड़ा हो गया, 3 जीरो रखा तो क्या हुआ? 1000 हो गया, फिर 4 जीरो रखा तो 10,000 हो गया। तो ऐसे ही, हाँ, 1000, 10,000, फिर क्या? लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर ऐसे बढ़ते जाते बढ़ते जाते आखिर इन जाकर के पदम, लास्ट संख्या। यहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता, न पहुंचाए पाता है सिवाय शिव बाबा के। कोई पहुंचाए पाता है? नहीं। तो तुमको बनाते हैं पदमा पदमपति, उन्होंने तो नाम रख दिया पदमा पदमपति, सिंघानिया धरे हैं सिंह है। अरे ये संसार रूपी जंगल में सबको मारने की ताकत उनमें है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तुम बनते हो हैं? अरे ये जो सुदामा था ना, गरीब था कि साहूकार था? गरीब था है। और बाप ने आके क्या बताया, बनाई दिया है, पदमा पदमपति बनाई दिया है। कैसा पदमा पदमपति? बोलने लगा, अरे शिक्षक हूं से गरे जग को जय ताक कहा तो देती है शिक्षा है? ये तप के परलोक सिधार तिन को नहीं संपत्ति की इच्छा। ऐसे ऐसे सुनाने लगा। समझा कुछ? कुछ नहीं समझा। हिंदी बोली कि अंग्रेजी बोली? हिंदी तो बोली। हाँ, माना उसकी औरत उसको समझाती है सुदामा को, हाँ, कि पतिदेव जी महाराज जाओ भगवान के पास, क्या तुम्हें कुछ धन संपत्ति मिल जाएगी? नहीं, ये बच्चे भूखों मर रहे हैं। तो वो कहता है क्या क्या कहता है? अरे अभी तो सुनाया, भूल गए? शिक्षक हूं सिगरे जग को, सारे जग का मैं शिक्षक हूं, पढ़ाई सकता हूं। तीय माने स्त्री, तू क्या मुझे शिक्षा दे रही है? जो तपस्या करके, आत्म की तपस्या करके परलोक के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उनको तो संपत्ति की इच्छा, धन संपत्ति स्थूल की इच्छा है नहीं। उनको तो ईश्वरीय धन संपत्ति मिलती है जो एक से आती है। एक के अलावा और कोई वो धन संपत्ति दे सकता है? नहीं दे सकता। तो देखो ये सुदामा पदमपति बना था ना, हाँ, ऐसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना। हाँ, क्या किया उसने? हाँ? उन्होंने तो कृष्ण दिखाई दिया कि कृष्ण को मुट्ठी चावल जाके दिया, कृष्ण को भगवान बना के बैठा दिया। अब कृष्ण की भगवान की बात है? कृष्ण भगवान की बात नहीं है कि मुट्ठी चावल दे दिया। अरे भक्ति मार्ग में तो सारी स्थूल बातें उठाई लेते हैं। मुट्ठी चावल का मतलब यह है कि 2 मुट्ठी होती हैं हाथ की, एक मुट्ठी दाएं हाथ की, एक मुट्ठी बाएं हाथ की। जो दाएं हाथ की मुट्ठी है, दायां हाथ अच्छा होता है ना, हाँ, तो ऐसी आत्माएं जो विजय प्राप्त कराने में बड़ी दक्ष हैं। क्या? पवित्र आत्माएं। आत्मा क्यों कहा? क्योंकि जो चावल दिए ना सुदामा ने मुट्ठी, तो पहली मुट्ठी जो है वो किसे कहा? दाएं हाथ को कहेंगे कि बाएं हाथ को? दाएं हाथ को पहली मुट्ठी, अव्वल नंबर, उसी का काम हुआ। क्या? पवित्र आत्माएं। कैसी पवित्र आत्माएं? ऐसी पवित्र आत्माएं जिनकी पवित्रता की पावर से विजय प्राप्त होती है। हाँ, और दूसरी मुट्ठी दाएं हाथ की, बाएं हाथ की, उसमें ऐसी आत्माएं जो पवित्र नहीं रह सकी। क्या? ज्ञान तो लेती हैं, लेकिन ज्ञान में अगर पवित्र न रहे
मन से, मन के संकल्पों से, ऐसा घुमाड़ा चलता रहता है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मन के संकल्प जो है गंदे गंदे चलते रहते हैं, तो गंद खाने के चलते रहते हैं, गंदी इंद्रियों से कर्म करने के चलते रहते हैं, तो फिर तो क्या कहेंगे? हाँ, अपवित्रता। ऐसे ही वाचा, वाचा अंदर से भी चलती है और वाचा बाहर से भी निकलती है। जो कौन सी ज्यादा पावरफुल? एक संकल्पों की वाचा होती है जो अंदर अंदर चलती रहती, तो अंदर अंदर संकल्पों की वाचा ऐसी चलती है, ये बात वो बात ऐसी, माने गंदे गंदे संकल्प चलते रहते हैं, तो वो वाचा भी पवित्रता को धारण करने वाली कहेंगे? नहीं कहेंगे। फिर तीसरा कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, तो उनमें भी अगर व्यभिचार दोष आता है, एक के अलावा दूसरे का संग करते हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, और कर्मेंद्रियों में चाहे भ्रष्ट इंद्रिय हो, तो फिर उसको पवित्र कहेंगे? पवित्र तो नहीं कहेंगे। तो देखो, बाप कहते हैं कि सुदामा की जो बाएं हाथ की मुट्ठी का चावल है वो रुद्रमाला की यादगार है। रुद्र माने जो रौद्र रूप धारण करते हैं। रौद्र रूप सतो प्रधानता को कहेंगे, रजो प्रधानता को कहेंगे, या तमो प्रधानता को कहेंगे? है किसको कहेंगे? तमो प्रधानता को कहेंगे। तो तमो प्रधान जो है देवता कौन सा गाया हुआ है? शंकर गाया हुआ। हाँ, तामसी कर्म करने वाला है। तो बताया वो बाएं हाथ का जो आत्माएं हैं, वो आत्माओं का मुट्ठी संगठन जो है वो रुद्रमाला के रुद्राक्ष गणों की यादगार है। हाँ, उनको क्या कहेंगे? पहले से ही पवित्र होती है या उनको अपवित्र कहेंगे? अपवित्र कहेंगे। तो देखो, सुदामा का जो शास्त्रों में मिसाल दिया हुआ है कि 2 मुट्ठी चावल दे दिया है, तो अपने लिए किया ना, जो भी दे दिया वो अपने लिए किया कि दूसरी आत्माओं के कल्याण के लिए कर दिया? पहले किसके लिए? पहले अपना कल्याण किया। क्या कल्याण किया? कि रुद्रमाला की है जो रौद्र रूप धारण करने वाली तामसी आत्माएं हैं, उनको संगठन बना के, माला रूपी संगठन बना के अर्पण कर दिया शिव बाबा को। और दूसरी मुट्ठी, वो अव्वल नंबर की मुट्ठी जो पवित्र आत्माओं की मुट्ठी है, पवित्र संकल्प, पवित्र वाचा, पवित्र कर्मणा, कर्मेंद्रियों से भी गंदा नहीं, तो ऐसी आत्माओं का संगठन भी बनाया या नहीं बनाया? हाँ, ऐसी आत्माओं का संगठन रूपी माला बनाई और वो भी शिव बाबा को अर्पण कर दी। तो देखो, ये जो कुछ भी अर्पण किया, जो दान दिया श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को, शिव बाबा से श्रेष्ठ इस दुनिया में पाठ बजाने वाला कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को जो अर्पण किया है वो अपने लिए तो किया ना। हाँ, पहले अपने लिए। हाँ, 6 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 4था पेज, शनिवार। हाँ, तो देखो, भक्ति मार्ग में तो उन्होंने 2 मुट्ठी चावल उठाई लिए। अरे उन्हें स्थूल चावलों की बात नहीं है, वो तो कोई भी दे देगा। जो गरीब होगा, गरीब से गरीब होगा, वो भी दे सकता है प्रयास करके। चल, उस सुदामा ने तो अपना कमाया हुआ तो नहीं दिया, वो तो भीख मांग मांग के लाता था, और उसके पास रोज का लाता था, रोज का खाता था, वो भी नहीं बचता था। तो उसकी पत्नी ने क्या किया? पड़ोस में से जाके 2 मुट्ठी चावल मांग लाई। क्या? हाँ, तो फिर वो सुदामा जाकर के अर्पण कर दिया। तो बहुत लिया या थोड़ा लिया? है? बहुत थोड़ा लिया, बहुत लिया। तो देखो, बाप बैठ करके समझाते हैं इन बातों के रहस्य को। बच्चे, ये तो तुमको पढ़ाई में पढ़ाता हूं। कैसी पढ़ाई? गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम, गीता में लिखा है ना।
और पढ़ाई देखो कितनी ऊंची पढ़ाई है। तुम बनते हो ऊंचते ऊंची से पढ़ाई से, जिससे ऊंच पाटधारी इस दुनिया में कोई होता ही नहीं। क्या बनते हो? क्या बनते हो? अरे ऊंचते ऊंच कुछ बनते हो तो क्या बनते हो? दर दर है भीख मांगने वाले भिखारी बनते हो है? नालों के किनारे रहने वाले झोपड़ी में है देवता बनते हो। देवता है तो 33 करोड़, ये क्या बड़ी बात हो गई है? देवता याद आया, चलो देवता ऊंचे से ऊंचे, कोई भी देवता को पकड़ लो 33 करोड़ में से काम बन जाएगा है ऐसे। हाँ है? अरे देवता में भी महादेव जिससे ऊंचा देवता कोई होता ही नहीं। हीरो पार्टधारी सृष्टि रूपी रंगमंच का ऐसे तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस पढ़ाई से ही बनते हो ना। तो जो अभी आगे तो गीता सब सुनते रहते हैं, वो गीता तो झूठी गीता सुनते रहते हैं। जैसे मैं गीता माता के पति का नाम क्या डाल दिया? कृष्ण नाम डाल। अरे वो 16 कला संपूर्ण तो कृष्ण बच्चा है, उसका बाप तो कलातीत सूर्य है? सूर्य का बच्चा कौन? चंद्रमा है कि पृथ्वी? सूर्य का बच्चा चंद्रमा और पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? 5 तत्वों का संघात, प्रकृति है? प्रकृष्ट करती प्रकृष्ट रचना। तो देखो तुम जो बनते हो, आगे भी गीता सुनते रहते थे, ऐसे बने थे क्या? नहीं, अभी देखो पढ़ते रहते हैं। अभी का अभी देखो, जो पढ़ने वाला तो ये है ना, कौन है? ये ब्रह्मा, ये भी तो गीता पढ़ते थे ना, पढ़ते थे। तो जब बाप ने सुनाया तो बंडर खाया कि ये क्या गीता सुनाई है? बाप ने कैसे सुनाया? बाप को कोई मुंह होता है सुनाने का? कौन से बाप ने सुनाया? आत्माओं के बाप ने? अरे आत्माओं का बाप भी इस मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर के पढ़ाता है? तो जब उससे सुना, क्या ओम मंडली में पहले क्या सुनाते थे? वही संस्कृत की गीता के अर्थ करके सुनाते थे ना। हाँ, तो वो अर्थ सुन करके ये बंडर खाते थे। कौन कौन? ठूठ सा बैठा हुआ जय सुनता ही नहीं जैसे। अरे ब्रह्मा बाबा बंडर खाते थे। अरे ये अर्थ तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं। अरे ये बाप ने सुनाई थी ये गीता, ये अर्थ सुप्रीम टीचर बन करके सुनाता है तो सब की सदगति होती है। तो ये गीता है ना। और ये क्या बैठ करके मनुष्यों ने सुनाया है? लड़ाई, दंगा, मारा मारी, क्या वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? तो ये है ना बरोबर। ये तो जो भी है शास्त्र, इस हिसाब से समझो कि चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे बौद्धियों का धम्मपद हो, चाहे सिखों का गुरु ग्रंथ साहब हो, है? जैसे मुसलमानों ने लिखा ना, अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो कहा। अरे तो हम कहेंगे ना कि जभी जो देवी देवता धर्म वाले हैं वो ही गीता के भगवान को नहीं जानते, तो बेचारे दूसरे धर्म वाले इस्लामी मुस्लिम वगैरह ये क्या समझेंगे? हैं? क्या 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 समझेंगे कि भगवान ने क्या समझाया, अल्लाह मियां ने क्या फरमाया और कैसे फरमाया? ये समझने की बात है कि सिर्फ सुनने से हो गया?
अल्लाह मियाँ ने फरमाया, और भगत लोगों ने, मुसलमानों ने बैठे बैठे, हाँ अल्लाह मियाँ ने ऐसा फरमाया होगा। अरे कैसे फरमाया? ऊपर आकाश से आवाज आई क्या? नहीं। तो दूसरे धर्म वाले तो इन बातों को समझ ही नहीं सकते। जो दूसरे धर्म वाले पीछे आते हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर, या पहले आते हैं? कब आते हैं? पीछे आते हैं, बाद में आते हैं। तो वो कैसे जानेंगे? तो इससे सिद्ध होता है कि भाई भगवान ने आकर के जो सुनाया उसको विचार सागर मंथन करना होता है। विचार सागर मंथन किया जाता है कि क्या ये जो शास्त्र है ना, और इन शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ये सब शास्त्र सच्चे हैं क्या? नहीं। अरे शुरुआत की चीज सतो प्रधान होती है, या मध्य की या बाद वाली चीज सतो प्रधान होती है? शुरुआत की सतो प्रधान होती है। तो ये शास्त्रों में भी जो पहला पहला शास्त्र है ना, श्रीमद् भगवत गीता, वो आकर के भगवान ने सुनाई। बाद में तो लोगों ने जो टीका टिप्पणी की गीता की, वो फिर शास्त्र बन गए। तो जबकि सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, और जो पहले पहले नंबर की गीता शास्त्र है उसको कोई झूठा कर दिया, रंग बनाई दिया। राइट क्या? राइट तो तब है जब गीता का भगवान है, गीता का भगवान भगवान है, कोई मनुष्य नहीं। क्या मनुष्य बने? जो मनुष्य से देवता बनता है 16 कला संपूर्ण, वो नहीं। क्या बने? मनुष्य देवता ही नहीं बने, देवता से भी ऊंची स्टेज सूर्य जैसा बने, सूर्यवंशी, कलाओं वाला, कलाओं में बंधा हुआ, या कलातीत। जैसे सूर्य कलातीत, वैसे सूर्य के बच्चे भी कलातीत। तो देखो वो कलातीत जो ज्ञान सूर्य है, शिव ओरिजिनल, वो उसको शिव कहा जाता है, उसका नाम पक्का है शिव, वो नहीं बदलता। लेकिन जब कोई में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है। पहले पहले जिसे में प्रवेश करते हैं, जिसका काम के आधार पर नाम पड़ता है क्या? ब्रह्मा नाम पड़ता है। ब्रह्मा से काम हो जाता है, परम ब्रह्म से काम हो जाता है। परम ब्रह्म बन गया, बड़ी अम्मा बन गया, बहुत सहन करने लगा, क्योंकि अम्मा से ज्यादा तो दुनिया में कोई सहन कर ही नहीं पाता कोई संबंधी। तो काम हो जाता है अम्मा के सहन करने से? नहीं, शंकर। तो जिस मनुष्य तन में, पुरुष तन में प्रवेश किया, उसका अम्मा थोड़ा ही असली रूप में कहेंगे। वो सारी सृष्टि का क्या है? जगत पिता है कि जगदम्बा है? क्या है? जगत पिता है ना, ओरिजिनल तो जगत पिता है ना, नाम रख दिया। काम तो प्रैक्टिकल में नहीं हो रहा है, हुआ नहीं। 80-90 साल लग जाते हैं क्या ब्रह्मा नाम परिपूर्ण होने में, काम के आधार पर। तब परम ब्रह्म बनता है या पहले ही बन जाता है? हाँ, तो देखो ये गीता भी राम कर दी, जो दुनिया का पहला पहला ग्रंथ है, सत्व प्रधान था। क्या रंग कर दिया? उसमें गलती सबसे बड़ी एक अज भूल कर दी कि गीता का भगवान बाप के बजाय गीता पति किसको बनाई दिया? गीता का पति बच्चे को बनाई दिया। तो क्या हुआ है? बच्चे को गाली देने वाला बनाई दिया, गाली धारण करने वाला बनाई दिया। गाली देते हैं ना, ए माधर डॉट डॉट डॉट, देते हैं कि नहीं? तो कृष्ण बच्चे को क्या बनाई दिया है? ऐसा गंदा काम जानवर करते हैं या मनुष्य करते हैं, या राक्षस करते हैं? राक्षस तो जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। देखो ऐसी सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता को
है। हाँ, उस बच्चे को दिखाई दिया कि ये है पति गीता का, तुम्हारा भला सत्यानाश कर दिया। तो बताओ, इतना बड़ा खराब काम कर दिया, रंग काम कर दिया, तो फिर बाकी इस दुनिया में क्या रहेगा और कुछ खराब करने के लिए? कुछ रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। ओम शांति।